नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल जब हमने एडवोकेट नीलेश ओझा जी से बातचीत की थी, हमने आपको ये बताया था कि रिया चक्रवर्ती के जेल जाने के सारे दरवाजे खुल गए हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है और उस फैसले के बाद परमबीर सिंह जैसे लोग, सचिन बाजे जैसे लोग और मलवानी पुलिस स्टेशन के जो भी पुलिस अधिकारी हैं, वो सारे के सारे अब जेल जाएंगे। उनको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ हमारे दर्शक जो हैं वो बड़े व्यग्र हो गए, बेचैन हैं। उनको लग रहा है कि ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं वो बकवास है, कोरी बकवास है, कुछ नहीं होगा और आदित्य ठाकरे को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, रिया चक्रवर्ती को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, दिशा के हत्यारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो शायद उनको यह गलतफहमी हो कि उनको लग रहा था कि ये लड़ाई तो लड़ी जा रही है, मीडिया किसी टेलीविजन चैनल वालों ने उठा करके वो अपना काम करने लगे और फिर कोई बात नहीं हुई। क्यूवाइट नेटवर्क भी बकवास कर रहा है। मैं उन सभी मित्रों से ये आग्रह कर रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ये लड़ाई कोई मीडिया की लड़ाई, सिर्फ मीडिया की लड़ाई नहीं है। मीडिया की लड़ाई मीडिया के खिलाफ है और हमारी लड़ाई उन सभी भ्रष्ट मीडिया वालों से है। हमारी लड़ाई उन सभी दलाल पत्रकारों से है। हमारी लड़ाई उन दलाल वकीलों से है। हमारी लड़ाई उन दलाल फिल्म स्टारों से है। हमारी लड़ाई उन दलाल नेताओं से है। लड़ाई बहुत बड़ी है। बस आकर के आए और कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दिया, ऐसा करने से खुद को रोकिए। लड़ाई गंभीर है। आपका तो सिर्फ यही स्टेक पर टिका हुआ है कि एक कमेंट लिख देते हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। हमारा नेटवर्क दांव पर लगा हुआ है। जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, उनके सामने खड़े होने से बहुत सारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ करके 30 अप्रैल भी ले आया और आज से एक दिन बाद वो भी कहानी होगी और 2 से 4-5 दिन और रुक जाइए, फिर एक बड़ा ऑर्डर भी आ रहा है। तो लड़ाई बहुत गहरी है, बड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो अभी आया है, उससे क्यों पूरी तरह से सनसनी फैल गई है, कोहराम मचा हुआ है, वो फैसला क्या है जरा सुनिए। केपी तमिलमारन बनाम स्टेट का है। केपी तमिलमारन बनाम राज्य 2025 एससीसी ऑनलाइन SC 958। ये पूरा जो मामला है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केपी तमिलमारन के मामले में एक आदेश दिया है। आदेश दिया है कि उन सभी बेईमान और आपराधिक मानसिकता वाले पुलिस अधिकारियों के लिए एक सख्त चेतावनी दी गई है जो आरोपियों को बचाने की साजिश रचते हैं। इस केपी तमिलमारन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पुलिस वाले जिनको जांच करनी थी, आरोपियों की सजा दिलवाना था आरोपियों को, तो जांच उन्होंने शुरू कर दी विक्टिम के खिलाफ, जो पीड़ित हैं उनके खिलाफ।
जांच नहीं शुरू की, पीड़ित के खिलाफ फॉल्स केस बना करके, फॉल्स नैरेटिव बना करके, रचना रच करके, साजिश की रचना, साजिश रच करके पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई की और पीड़ित को परेशान करने की कोशिश की, उनको जेल भेजने की कोशिश की, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की कोशिश की, और इस साजिश में पुलिस जिम्मेदार थी। मुकदमा है केपी तमिल मारन का, और केपी तमिल मारन के मामले में मामला क्या था? पाया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने एक हत्याकांड की एफआईआर दर्ज करने में जानबूझ करके 9 दिन की देरी कर दी और मृतक के पिता को ही गंभीर आपराधिक आरोपों में झूठा फंसा दिया ताकि असली गुनहगारों को बचाया जा सके। यह साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में कि पुलिस वालों ने मृतक के पिता को ही साजिश करके फंसा दिया, और जिसने हत्या की थी, मतलब हत्यारों को बचाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र पुलिस वाले ने ही रच दिया। न्यायालय ने इन कृत्यों को राजकीय दुरुपयोग का जघन्य उदाहरण मानते हुए दोषी अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी है और सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया है कि वो पुलिस वाले जिन्होंने मृतक के पिता के ही खिलाफ साजिश करके मृतक के पिता को फंसाने की कोशिश की, उनके खिलाफ उनको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। और ये सजा किसने दी है? ये सजा दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद कहा है कि इसकी जांच अब सीबीआई करे। ये मामला एसएसआर और दिशा के मामले से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और ये एक और खास बात है, सुशांत की बहन मीतू सिंह के खिलाफ एफआईआर नंबर 576/2020, ये जो एफआईआर हुआ है ना मीतू सिंह को, एफआईआर नंबर 576/2020, वही केस है जो केस केपी तमिल मारन के खिलाफ वहां की पुलिस ने की थी। मतलब केपी तमिल मारन जो डिसीज्ड हैं, जो मृतक हैं, उसके पिता को ही फंसाने के लिए साजिश रच दी। ठीक वही केस 576/2020 रिया चक्रवर्ती की तरफ से किया गया, और वो केस था कि मीतू सिंह ने ही अपने भाई की आत्महत्या के लिए, मीतू सिंह दोषी है। बाद में इस केस का और भी फॉलो आउट हो रहा है। अब उस केस की सुनवाई हुई, मुंबई हाईकोर्ट ने पाया जांच में, और जो कोई भी जांच किया वो मुंबई पुलिस की या सीबीआई की, इमटेरियल है। मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती के आरोप को आधार बना करके मीतू सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, फौरन से पेश तक। ध्यान रहे, मीतू सिंह के पिता, सुशांत के पिता मुंबई में आरोपियों के खिलाफ उस वक्त एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का हंगामा किया गया, तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड को ही लेकर के परिवार एफआईआर दर्ज करना चाहता है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। पुलिस आनन फानन में 576/2020 दर्ज करती है,
मीतू सिंह के खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। मामला ये कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट में सुनवाई होती है और कोर्ट में सुनवाई के बाद अदालत ये पाती है कि प्रियंका के जो कुछ भी आरोप हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, बेबुनियाद हैं और उस मामले को अदालत खारिज करते हुए झूठ का पुलिंदा बताते हुए मुंबई हाई कोर्ट से मीतू सिंह को क्लीन चिट मिलता है। क्लीन चिट किसको मिला? मीतू सिंह को मिला। आपराधिक षड्यंत्र किसने किया? रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस ने किया। मुंबई पुलिस मीतू सिंह, रिया, प्रियंका सिंह, मीतू सिंह के पिता, एसएसआर के पिता, उनका कंप्लेन नहीं कर रही है, उनका कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का रजिस्टर कर रही है फौरन से पेशतर। पुलिस हो रही है इसमें पार्टी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस कैसे बेनकाब होगी। फिर दूसरा आता है मामला 6/9/2020 का। 6/9/2020 में इस एफआईआर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को झूठा और दुर्भावनापूर्ण घोषित कर दिया 6/9/2020 को, और कहा कि यह झूठा आरोप है, इसे निरस्त किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है केपी तमिल मारन के मामले में कि अगर पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र करके पीड़ित परिवार को ही फंसाने की कोशिश की तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। अब इस आजीवन कारावास की सजा के कौन कौन हकदार हैं? सिमिलर केस है, पी तमिल मारन से ही सीधा संबंध यहां पर अभी हो रहा है। मुंबई के पहले पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और अभी की कहानी में बता रहा हूं, विवेक फंसलकर और परमबीर सिंह और तब सचिन वाजे। अभी मैं क्यों कह रहा हूं? अभी अपने सारे सबूत लेकर के दिशा के पिता मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचते हैं अपने वकील को लेकर के, और मुंबई पुलिस कमिश्नर दिशा के पिता से मिलना भी गवारा नहीं समझता है। 1 महीने तक वो ये हवाला देता है कि मैं 29-30 तारीख को मैं रिटायर कर रहा हूं, अप्रैल में मैं रिटायर कर जाऊंगा। तब तक वो इस केस को वो टालते रहता है, वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि परमबीर सिंह ने जिस प्रकार से दिशा के केस की जांच की, आपराधिक षड्यंत्र किया, इसमें हालांकि उसने उसके माता पिता के ऊपर आरोप लगवाया, मीडिया में खबर चलवाई, आदित्य ठाकरे के गैंग के साथ मिलकर के परमबीर सिंह, सचिन वाजे ने मीडिया में यह खबर चलवाई कि दिशा ने जो सुसाइड किया उसका कारण उसके पिता हैं, सतीश साल्यान हैं। क्यों? सतीश साल्यान का कोई दूसरा अफेयर है। ये आपराधिक षड्यंत्र अब वेल स्टैब्लिश हो चुका है। किसके कहने पर यह बात सामने आई? किसने ये स्टोरी मीडिया को बताई? कहां से ये स्टोरी मीडिया ने पब्लिश की कि सतीश साल्यान से दिशा साल्यान नाराज थी? क्यों? क्योंकि उसके अपने पिता से एक खास बिंदु पर डिफरेंसेस थे। ये षड्यंत्र किसने किया? उन्हीं के पिता को, जो विक्टिम है, उनके परिवार को फंसाने का षड्यंत्र किसने किया? फिर ये स्टोरी कैसे प्लांट हुई कि एसएसआर के पिता का भी संबंध किसी अन्य महिला से है? इसको लेकर के भी एसएसआर दुखी थे। एसएसआर अपनी मां के बहुत करीब थे और इसलिए उनका संबंध
अपने पिता से नहीं है, बहनों से भी अच्छे संबंध नहीं हैं, क्योंकि बहन की नजर सुशांत के पैसे पर है, क्योंकि बहन सुशांत के बैंक अकाउंट को चलाना चाहती है। सुशांत की बहनें बैंक का कंट्रोल लेना चाहती थी। ये सब आपराधिक षड्यंत्र करने वाला कौन है? मुंबई की पुलिस है और दो स्टेक होल्डर के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। दिशा सालियान, सतीश सालियान के केस में आदित्य ठाकरे एंड गैंग, और सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती एंड गैंग। ये दो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं दोनों केस में। इन दोनों के साथ मिलकर के मुंबई पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र किया और दोनों के परिवार को डिफेम करने की कोशिश की। अपने तरीके से दोनों के परिवार को कानूनी रूप से भी इंप्लीकेट करने की पूरी कोशिश की। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस 306 मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के रिया चक्रवर्ती ने किया, और रिया चक्रवर्ती ने अब खुद ही मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुंबई पुलिस को पूरी तरह से फंसा दिया है। कैसे? पहले ही वो कंप्लेन करती है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो अबेटमेंट के लिए दोषी नहीं है, बल्कि सारा कंट्रोल तो मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के साथ था, और प्रियंका सिंह और मीतू सिंह ज्यादा जानती होगी सुशांत की मृत्यु के बारे में। ये कंप्लेन है। पहले कंप्लेन में वो ये नहीं कहती है कि सुशांत और मीतू और प्रियंका के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में मामूली बात वो कहती हैं कि हमारा उनसे झगड़ा हो रहा था, प्रियंका के ऊपर एक बहुत ही अनर्गल आरोप लगाया था रिया चक्रवर्ती ने, और वो कंप्लेन कर देती है। उसमें 306 जो है इंप्लीमेंट होता है। वो कंप्लेन में कहती है कि वो जो दवा दे रही है प्रियंका सिंह और मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार, उस दवा की वजह से उसमें सुशांत में ये टेंडेंसी डेवलप किया होगा, सुसाइडल टेंडेंसी, और इसीलिए सुशांत ने अपनी ये लीला समाप्त कर ली। लेकिन अब ये मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के किया। आनंद फानन में एफआईआर दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। आइडिया ये था कि प्रियंका को और मीतू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाए और इस पूरे केस को दूसरी दिशा में ले जाया जाए। उनके पिता को भी बदनाम किया जाए, उनकी बहनों को बदनाम किया जाए, उनके जो बहनोई थे पुलिस वाले उनको बदनाम किया जाए, सबको बदनाम करके पूरा इन्वेस्टिगेशन को 360 टर्न कर दो। ये पूरी प्लानिंग थी और इसके पूरे साजिश के पूरे तथ्य अब हमारे आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन उस साजिश को खुद कंफर्म कर दी रिया चक्रवर्ती ने जब वो कस्टडी में गई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, और वहां से उन्होंने सीबीआई को खत लिख दिया कि 306 जो आपने सेक्शन लगाया है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, उस सेक्शन को हटा लीजिए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पत्र रिया चक्रवर्ती का ऑन रिकॉर्ड है। इसका मतलब रिया चक्रवर्ती को सेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई ना कोई आदमी उसको ब्रीफ कर रहा है, या तो उनका वकील है या पुलिस वाले हैं। तो ये वकील, पुलिस, इन सबके साथ मिलके ये आपराधिक षड्यंत्र जो है ये एस्टैब्लिश हो गया। अब के पहले तक ये बताएं आप, अब के पहले तक जो सवाल हमसे पूछते हैं कि क्या आप लड़ाई लड़ रहे हो, आप बताइए। नीलेश ओझा एंड उसकी टीम के पहले तक किस शख्स ने यह बात बताई आपको? बताइए। क्यूबाइब नेटवर्क, नीलेश ओझा की टीम, इसके अलावा किसने यह बात बताई कि सीबीआई की अपनी क्लोजर रिपोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपने वर्डिक्ट इस बात की तस्दीक करता है कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर के गहरी साजिश कर रही थी, और इसी प्रकार की साजिश पी कपिल मारन के खिलाफ हुई, उनके परिवार वालों के खिलाफ हुई, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि जिन पुलिस वालों ने गहरी साजिश की है उनको आजीवन कारावास मिलनी चाहिए। अब ये सिमिलर केस लॉ है,
अदालत भी कुछ नहीं कर सकती, कोई तरीका नहीं है अदालत के पास। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कैटेगोरिकली डिफाइन कर दिया है कि अगर पुलिस ने कोई आपराधिक षड्यंत्र रच के विक्टिम के परिवार को ही या विक्टिम को ही फंसाने की कोशिश करता है तो ये तो जघन्य अपराध है और इसे आजीवन कारावास की श्रेणी में लाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से स्थापित कर दिया। तो जिन पुलिस वालों ने रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर के ये आपराधिक षड्यंत्र किया है, सिमिलर केस लॉ आ गया है और अब जिन्होंने ये साजिश की थी उनको जेल जाना ही पड़ेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है? इस लड़ाई तक लाने के लिए कौन लड़ रहा है? जो बकवास करने वाले मैसेज में लिखते हैं कि आप ये लड़ाई बंद कर दीजिए। कौन है जो इस लड़ाई को 30 अप्रैल तक लाया? कौन है जो इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचा रहा है जान की बाजी लगा करके? कौन है जो रिया चक्रवर्ती को मान से खींच करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के सारे सबूत इकट्ठा कर रहा है? फिर भी आप कह रहे हैं अच्छा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये तथ्य क्या कह रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा? अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अदालत के हाथ हमने बांध दिए हैं और उन्हीं के आदेश से हमने बांधे हैं। अदालत कोई मेहरबानी करने नहीं जा रही है हमारे ऊपर, यह ध्यान रख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि जो नेचुरल जस्टिस है ना, उस पर हम यकीन करते हैं, प्राकृतिक न्याय पर यकीन करते हैं। सत्य की लड़ाई में प्राकृतिक न्याय की अवहेलना प्रकृति बर्दाश्त नहीं करेगी और प्रकृति अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ी होगी। और पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूं, जो बकवास करने वाले लोग हैं उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं। वो वक्त आ रहा है जब आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती हवालात के पीछे जाएंगे। उस वक्त का भी इंतजार कर लीजिए। और ये किसी की दया से नहीं हो रही है, ये आपके दया से नहीं चल रहा है ये मामला। ये लड़ाई हम लोग अदालत में लड़ रहे हैं इसलिए हो रहा है और अदालत भी कोई मेहरबानी नहीं करने जा रही है। अदालत के सामने उन्हीं का तथ्य रख रहे हैं जिस तथ्य के सामने अदालत कुछ कर नहीं पाएगी। हमारे मिलॉर्ड कुछ कर नहीं पाएंगे और अगर करेंगे तो मिलॉर्ड भी जेल जाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उस प्रमाण को आप कैसे झुठला सकते हैं? अभी तो किसने मारा, कौन मारा, क्या तहकीकात हुई, अभी जाने दीजिए। अरे भाई ये पत्र है तुम्हारा, तुमने ये कंप्लेन किया, फिर तुमने कहा कि ये सेक्शन हटा लो, फिर तुम्ही ने कहा कि ये सेक्शन जोड़ दो। चल क्या रहा था आखिर तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारे उसी कंप्लेन पे हाई कोर्ट ने एक बहन को पहले ही बरी कर दिया, फिर तुम नहीं माने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को एज इट इज कहा कि बिल्कुल सही है, मीतू सिंह के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। यह भी कहा कि प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है वो इंक्वायरी करे। सीबीआई ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट सामने रख दी और कहा कि प्रियंका और तरुण के खिलाफ मुझे कोई तथ्य नहीं मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब आप बताइए, अब आप ही बताइए मिलॉर्ड, अब आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने वाले कि नथिंग विल हैपन, बीजेपी मिली हुई है, आदित्य ठाकरे को मजाल नहीं है, मोदी मिला हुआ है और अमित शाह मिले हुए हैं, फडणवीस की औकात नहीं है उनको जेल भेजने की। अरे फडणवीस, मोदी और अमित शाह कौन है? आज है कल नहीं है। इस देश का कानून है, इस देश में रूल ऑफ लॉ है, सब कुछ यहां पर सब धन 22 पसेरी नहीं नप रहा है, ये ध्यान रख लीजिए। हर एक माल 99 का नहीं है, हर एक माल 99 का नहीं है। यहां इस देश में रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। दिस इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, दिस इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक।
अब ये जो फैक्ट्स हैं, 30 अप्रैल को अदालत ने कहा ना सरकार को कि भाई कहां है तुम्हारा वो, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? कहा या नहीं कहा? अरे भाई कहा या नहीं कहा? बताओ, आप बताओ, कहा या नहीं कहा? आप जैसे कुछ लोग एसएसआर वॉरियर को हतोत्साहित करने के लिए आते हैं। एसएसआर वॉरियर इन लोगों से डरने वाले नहीं है। एसएसआर वॉरियर बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और वो झुकने वाला भी नहीं है। अभी 18 जून को क्या करेगा? डेट आगे बढ़ाएगा, कोई बात नहीं, बढ़ाओ, 2 महीना बढ़ाओ, 3 महीना बढ़ाओ। हम तो 20 साल लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जब तक सांस है तब तक लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। 18 जून को कहेगा क्या कि मिलॉर्ड हमने रिप्लाई तैयार करने के लिए मेरे पास कोई आधार ही नहीं है? क्या कहेगा? हमने एफआईआर क्यों नहीं किया? बताएगा क्या? अब इसका क्या आधार देगा कि हमने पहले कहा कि प्रियंका सिंह और मीतू सिंह ही जिम्मेदार है एसएसआर की मौत का, फिर हमने कहा कि नहीं नहीं प्रियंका सिंह मीतू सिंह इसके जिम्मेदार नहीं हैं, और फिर हमने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं प्रियंका सिंह और मीतू सिंह ही जिम्मेदार है। इस पर क्या कहोगे तुम? तुम्हारा पक्ष क्या होगा? सतीश मान सिंधे और अभिनव चंद्रचूड़, मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट विल बी योर रिप्लाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ? व्हाट यू विल से? अभिनव चंद्रचूड़, यू आर ए गुड स्पीकर, यू स्पीक ऑन कश्मीर इशू। तो अभिनव चंद्रचूड़ जी, व्हाट विल बी योर रिप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर इशू? क्या बोलेंगे आप? और सतीश मान सिंधे जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आपका आर्गुमेंट क्या होगा? यही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आपके सामने रखा हूं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कहती है कि मीतू सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, प्रियंका सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अगर सबूत नहीं मिला तो ये जो आरोप थे वो आरोप झूठे साबित हुए, और जो आरोप झूठे साबित हुए तो फिर आरोप झूठे करने की साजिश की जांच होगी कि नहीं होगी? और अगर जांच होगी तो यह भी बात निकलेगी कि प्रियंका सिंह, मीतू सिंह और उनके पिता का कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ मुंबई में? 1 महीने के बाद पटना में दर्ज हुआ, 1 महीने तक, वो भी 1 महीने के बाद पटना में, 0 एफआईआर उसको कहते हैं। पटना में 1 महीने के बाद दर्ज हुआ। उसके बाद बिहार पुलिस आती है इंक्वायरी करने के लिए, मुंबई पुलिस करती नहीं है इंक्वायरी। इसका क्या जवाब होगा कि जब बिहार पुलिस मांगती है मलबानी पुलिस स्टेशन से कि दिशा साल्यान की जो जांच हो रही थी उसकी फाइल दीजिए, तो मलबानी पुलिस स्टेशन कहती है वो डिलीट हो गया। अदालत में क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? माननीय अभिनव चंद्रचूड़ जी, तैयारी कर लीजिए। क्या जवाब देंगे जब दिशा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और दिशा के फोटोग्राफ आमने सामने आएंगे अदालत में? तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे आप? जवाब यही देंगे कि मलबानी पुलिस स्टेशन को कंट्रोल कर रहा था गुंडा सचिन वाजे, और उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर, उस वक्त के होम मिनिस्टर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के बेटे। इन गुंडों की फौज, इन गुंडों की चौकड़ी, इन गुंडों का पूरा षड्यंत्र यह तैयारी कर रहा था कि मलबानी पुलिस स्टेशन की जांच की फाइल बिहार पुलिस को नहीं जानी चाहिए। मलबानी पुलिस स्टेशन एक्सीडेंटल डेथ की जांच करेगा और फिर एडीआर सबमिट करेगा, और फिर मलबानी पुलिस स्टेशन का छुटभैया पुलिस जो छोटे छोटे ऑफिसर हैं वो दिशा साल्यान के पिता को कहेगा कि तुम क्या देखोगे बेटी की लाश को, वो तो खत्म हो चुका है, चेहरा देखने लायक नहीं है, काय का देखेगा, छोड़ो, नहीं देखा। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये लड़ाई अगर कयामत तक जारी रही ना, कयामत तक, तो ये लड़ाई क्यूबाइब नेटवर्क कयामत तक लड़ेगी।
रिया चक्रवर्ती को जेल भेज करके रहेगी। ऐसा नहीं कि रिया के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, आदित्य के साथ हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं। जो अपराध इन लोगों ने किया है, षड्यंत्र करके बड़े बड़े लोगों के साथ छूट जाएंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। और ऐसा होने में क्या प्रभु ने नहीं दिया। उसी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, उसी मुंबई हाईकोर्ट की का आदेश, वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन्हें जेल भेजने के लिए काफी है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप मन में संशय मत पालिए। एसएसआर वॉरियर, खास तौर से आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। तारीख थोड़ी बढ़ेगी, कभी घटाएगी, वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन सारे प्रमाण, सारे साक्ष्य अब आपके फेवर में है। प्रकृति पूरी तरह से आपके साथ है। एक तरफ पॉलिटिकल बिरादरी, करप्ट पुलिस ऑफिसर, करप्ट जांच एजेंसी के अधिकारी, करप्ट लॉयर, एक तरफ वो खड़ा है। दूसरी तरफ ईमानदार कुछ पत्रकार, ईमानदार लॉयर और करोड़ों दिशा और सुशांत के समर्थक, उनकी दुआ और प्रभु एक साथ खड़े हैं। तो ये जीत जो है उन मुट्ठी भर बेईमानों के खिलाफ बड़ी मजबूती से, हर तरह से मजबूत है, हम होगी ही। जेल जाना पक्का है और अदालत भी दूध का दूध पानी का पानी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।